किसी गांव में केशव नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। बेचारा हर वक्त इसी चिंता में डूबा रहता कि मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। एक दिन की बात है, उसका एक पुराना दोस्त उससे मिला और बोला, भाई क्यों ना तू राजा साहब के यहाँ जाकर कोई काम मांग ले, क्या पता वो तुझ पर तरस खाकर तुझे कोई काम धंधा दे दे। केशव को अपने मित्र की यह बात कुछ जच गई और अगले दिन वह राजा साहब के पास पहुंच गया। उसने राजा साहब से अपनी सारी परेशानी बता दी और फिर उनसे कोई काम धंधा मांगने लगा। राजा को केशव पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने यहाँ पर काम पर रख लिया। राजा बोला, देखो केशव, ये मेरा प्यारा घोड़ा है, तुम्हें इसी की देखभाल करनी होगी। केशव ने कहा, जी राजा साहब, मैं इसकी बड़े अच्छे से देखभाल करूँगा। अब केशव उस घोड़े की देखभाल में लग गया। कुछ दिनों के बाद जब राजा घोड़े से मिलने आया तो वह केशव से बोला, और भाई केशव, सब अच्छे से चल रहा है ना? मेरा घोड़ा सही तो है ना? तब केशव बोला, राजा साहब, आपका घोड़ा है तो बड़ा अच्छा, लेकिन यह घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को इस बात पर बड़ा अचंभा हुआ कि मेरा घोड़ा और नस्ली नहीं है। उसने घोड़े वाले को बुलवाया और उससे पूछा कि ये घोड़ा क्या नस्ली नहीं है? तब उस घोड़े वाले ने बताया कि हाँ, जब यह पैदा हुआ था तो उसी दौरान इसकी माँ मर गई थी, इसीलिए यह एक गाय का दूध पीकर ही बड़ा हुआ है और इसीलिए यह नस्ली नहीं है। राजा को इस बात पर बड़ा अचंभा होने लगा कि केशव को कैसे मालूम पड़ गया कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है। उन्होंने केशव से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला? तब केशव बोला, राजा साहब, यह घोड़ा गाय की तरह नीचे मुंह करके घास खाता है। अगर यह नस्ली घोड़ा होता तो यह घास को मुंह में लेकर ऊपर मुंह करके घास खाता, लेकिन यह हमेशा गाय की तरह ही घास खाता है। इसीलिए मुझे पता चल गया कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा साहब उससे बड़ा खुश हो गए। उन्होंने उसे कुछ बकरियां और कुछ मुर्गे और कुछ खाने का सामान भेंट में दे दिया और अपने राजमहल में उसे तैनात कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा ने केशव से पूछा, अच्छा ये बताओ कि मेरी रानी का स्वभाव कैसा है, वह कैसी है? तब केशव ने कहा, राजा साहब, रानी वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन ये जन्म से राजघराने में पैदा नहीं हुई है। राजा को उसकी ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य होने लगा कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने अपनी सासू माँ को बुलवाया और उनसे पूछा कि सत्य क्या है। तब रानी की माँ ने बताया कि वह बिल्कुल सत्य कहता है। हमारी बेटी और आपका विवाह बहुत बचपन में ही हो गया था, लेकिन कुछ साल बाद ही मेरी बेटी की मृत्यु हो गई। लेकिन हम आपके राज्य से मित्रता रखना चाहते थे, इसीलिए हमने एक गरीब की बेटी को लेकर पाला और उसे अपनी बेटी बना लिया और उसी का विवाह हमने आपके साथ करा दिया। राजा ने केशव से जाकर पूछा कि तुम्हें कैसे पता चल गया कि रानी का जन्म राजघराने में नहीं हुआ था? तब केशव ने बताया कि रानी का स्वभाव बिल्कुल अलग है। वह नौकरों के साथ
बहुत गंदा व्यवहार करती है। अगर वह राजघराने में पैदा होती तो वह सब कुछ जानती कि किसके साथ किस तरीके का स्वभाव रखना चाहिए, लेकिन इनका स्वभाव तो बहुत बुरा है। इसी से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये राजघराने में जन्मी नहीं है। राजा ने उसकी अक्लमंदी की तारीफ की और उसे कुछ भेड़, बकरियां और खाने का सामान फिर से भेंट में दे दिया। एक दिन राजा और केशव दोनों बातें कर रहे थे। तभी राजा ने अपने बारे में केशव से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि मैं कैसा हूँ। तब केशव बोला कि अगर जान की सलामती का वचन मिले तो मैं सत्य बताऊं। राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम्हें सत्य बताना होगा। तब केशव बोला कि आप राजवंश के नहीं हो, आप तो अलग ही स्वभाव रखते हो और मैं ये पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि आपका जन्म राजवंश में नहीं हुआ है। राजा को उसकी ये बात सुनकर बड़ा क्रोध आ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मुझे भी उल्टा सीधा बोलने लगा। लेकिन राजा अपनी बात को सत्य बताने के लिए अपनी माता के पास गए और उनसे बोले, माता, आज तुम्हें सत्य बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तब राजा की माता ने बताया कि बेटा, तुम हमारे पुत्र नहीं हो, हमें कोई संतान नहीं थी। हम दोनों बड़े दुखी रहते थे कि हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तब एक दिन हमने एक चरवाहे के पास एक छोटे बच्चे को देखा तो हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना इसे ही गोद ले लें और अपना बेटा बनाकर पालें। तब हमने चरवाहे से तुम्हें गोद ले लिया और तुम्हारा खूब पालन पोषण करके तुम्हें आज राजा बना दिया। राजा ने जाकर केशव से फिर से पूछा, अरे केशव, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक राजघराने से नहीं हूँ? तब केशव ने बताया, राजा साहब, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो राजा हमसे प्रसन्न होकर हमें हीरे, मोती, जवाहरात या बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें भेंट में देते हैं। लेकिन तुम जब भी खुश होते हो, भेड़, बकरियां, मुर्गे और खाने का सामान ही भेंट में देते हो। तो इससे मुझे पता चल गया कि तुम राजकुल से नहीं हो सकते, तुम तो किसी चरवाहे से ही हो सकते हो। राजा उसकी बात से सहमत हो गया और उसने खुश होकर उसे अपना राज दरबारी बना लिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।